देखिए बच्चों, उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आप लोगों की हो चुकी है और अब बारी है उसके रिजल्ट की। तो रिजल्ट बहुत जल्दी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और इसके साथ साथ सफल वही व्यक्ति होते हैं जिनकी मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होती है, यानी वो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं इस चीज़ को लेकर कि क्या मेंस में वो बेहतर लिख पाते हैं। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, बहुत परिवार ऐसे होंगे, आप लोगों के माता पिता आप लोग ऐसे होंगे कि पीसीएस का फॉर्म निकला है तो डेफिनेटली ये सोच के प्राउड मोमेंट को देखते हुए भर देते हैं कि यार हम पीसीएस का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम बच्चे ही ऐसे सीरियस होते हैं जो केवल मेंस को देख के फॉर्म फिल करते हैं। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि प्री तो लाखों हजारों बच्चे फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, लेकिन मेंस वही देता है जिसकी किस्मत में संघर्ष लिखा होता है। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं सत्येंद्र टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। उत्तराखंड मेंस जो आप लोगों का दिसंबर में लगा है उसको लेकर हम लोग अब मुख्य परीक्षा को लेकर अपनी यूट्यूब पर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि आप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा ऐप है टारगेट फॉर आईक्यू, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बहुत सारी बेसिक चीजें सिखाऊंगा कि मुख्य परीक्षा में आप लोगों को कैसे बेहतर चीजें लिखनी है, किस तरीके से शब्दों का चयन होना चाहिए, किस तरह से सेंटेंस मेकिंग होनी चाहिए, मेंस आंसर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक एक पेपर को कई कई पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हम बेहतर स्कोर जो है कर सकें। ठीक है। और मैं आपको YouTube की वीडियोस के माध्यम से ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि बेहतर मार्क्स कैसे सिक्योर करें। ठीक है। चलिए अब देखिए, हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं सामान्य अध्ययन यानी जनरल साइंस पेपर फर्स्ट, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। इसको हम लोग जो हैं पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए एक एक चीज को बच्चों, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खासकर वो हु आर फर्स्ट टाइम अपियर इन अ मेंस एग्जाम, तो उन्हें बड़ा ऐसा होता है यार क्या करने क्या नहीं करना है। तो उन्हें मैं बता दूं कि इस भाग में कुल 5 प्रश्न हैं, यानी ये पार्ट 1 है आप लोगों का। और इसमें प्रश्न संख्या 1 से 5 तक है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 मार्क्स का है, ये आप लोगों को ध्यान रखें। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु अधिकतम सीमा 50 शब्द है। इट मीन्स आप लोगों को 2 बातें याद में रखनी है बच्चों, कि जब भी मुख्य परीक्षा हो आप लोगों की तो अपने दिमाग में आप प्लीज माइंड सेट कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक ओनली 50 वर्ड्स लिखने हैं। इफ यू आर एक्सीड द वर्ड लिमिट डेफिनेटली यू हैव गोट द पेनल्टी। आप लोग प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और पेनल्टी एग्जामिनर आपको मार्क्स के रूप में देगा, कोई फाइनेंशियली कोई आपको फाइन थोड़ी डालेंगे, आपको मार्क्स के रूप में भुगतना पड़ेगा। 50 का मतलब यहां से हम लोग समझ सकते हैं 50 शब्द हैं तो 45 से लेकर 55 वर्ड्स आप लोगों के होंगे। दिस इज द वेरी गुड एंड ये वेरी वेल होगा, आप इसको आराम से जस्टिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन आप उत्तेजित होकर, क्वेश्चन इजी मिल गया उसका आंसर उत्तेजित होके, शब्दों का चयन आपने किया ही नहीं और आपने क्या करा, पूरी लैंग्वेज बना डाली और इतने में आपने पता चला 2-3 लाइनें लिखी और आप 60 प्लस क्रॉस करके और क्वेश्चन आपका आंसर आधा हुआ है, पता चला आपने 100 वर्ड लिख डाले। इट मीन्स कि दुगने वर्ड लिख डाले। तो हाउ एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। एग्जामिनर को भी पता है भाई आपको कम शब्दों में बेहतर चीजें चाहता है वो। समझ गए आप लोग। तो मेंस लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेंस की टैक्टिक समझना ये बड़ी बात है। आप एक इस तरह के स्पोर्ट्स गेम में हैं, जैसे टेनिस खेलते हैं ना, बैडमिंटन खेलते हैं ना, तो आपको बिल्कुल कोर्ट पे ही रहना होता है। आप हल्के से भी लाइन से बाहर हुए आप फाउल हो जाएगा, आप बाहर हो जाएंगे। इसी तरीके से मेंस भी एक तरीके का गेम है, आपको एक एक पॉइंट पर आपको पूरा अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है कि किन किन चीजों का। बहुत सारे बच्चों में आप खुद को बता दे रहा हूं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस कि बहुत सारे बच्चे
आप लोगों को इस प्रॉब्लम से देखेंगे जब पेपर देने जाएंगे फर्स्ट टाइम, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, यदि आपने मुख्य परीक्षा दी होगी तो जरूर आपने फेस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे जब पेपर आता है तो हड़बड़ाने लगते हैं, घबराहट होती है, एंजाइटी होने लगती है, और वो जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ा कुछ और, लिख कुछ और दिया, कितने शब्दों में पूछा लिख और दिया, तो ऐसी चीजें घटनाएं घटने लगती हैं। तो प्लीज इन चीजों से आप प्लीज मेक श्योर ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है। और समय समय पर मैं उत्तराखंड पीसीएस को लेकर, यूपी पीसीएस को लेकर, बिहार पीसीएस को लेकर अपने टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विस चैनल पर आप लोगों के लिए तमाम बहुत सारी वीडियोस लाता रहूंगा ताकि आप बेहतर आंसर अच्छे से लिख सकें। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। पहले मैं पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, एक एक करूंगा। इस क्वेश्चन पेपर को कई सारे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों, तो आपको इसके थंबनेल पे क्लास 1, क्लास 2 या लेक्चर 1, लेक्चर 2 ऐसे दिखेगा, तो आप इसको प्लीज फॉलो अप करके आराम से डिटेल में देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा रीड कर लेता हूं जल्दी जल्दी। हड़प्पा सभ्यता की कला वास्तुकला की विशेषताएं बतानी है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। त्रिपिटक पूछा है बच्चों, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया। सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर मिला है। प्रसाद अग्निविलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेक्युलरिज्म, तो ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आया। 50 शब्दों में लिखना है भाई, आपको 50 नोट ऐसे 50 शब्दों में लिखना है। फिर इसके बाद देखो पार्ट 2 है। अभी क्या है ना, मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर समझा रहा हूं, तो पार्ट 2 मतलब इस क्वेश्चन पेपर का भाग 2 है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 15 तक आपको आंसर करने हैं, और सारे के सारे प्रश्न आर कंपलसरी या आर मैंडेटरी, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 8 अंक निर्धारित हैं। इट मींस कि इसमें आपको टोटल 10 प्रश्न करने हैं, 10 के 10 जो है प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का है, और अधिकतम सीमा जो है वो 100 शब्द है, वर्ड लिमिट। मतलब जो आप पहले लिख के आए हो उसका दुगना लिखना पड़ेगा। बहुत सीधी सीधी सी बात ये होगी। तो उसी हिसाब से बच्चों आपको माइंड मेकअप रखना है अपना करके कि भाई कोई चीज आ रही है तो 50 शब्दों में कैसे उसको कंसाइज करना है। अगर कोई एक चीज लिखने के लिए आ रही है, इंडस सिविलाइजेशन आ रही है, तो उसको 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है। डिपेंड्स ऑन नॉलेज, डिपेंड्स और your practice, depend on your excellence and innovative and intellectual experience। ये प्लीज आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है बच्चों, जैसे गांधार शैली, गांधार आर्ट, हर बारी हर मेंस में देखने को आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद है ताजमहल के उदाहरण के रूप में लेते हुए इंडो इस्लामिक आर्ट के बारे में आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक के इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योगदान को बताना है आप लोगों को। स्वदेशी आंदोलन के प्रभावों को आप लोगों को बताना है जो 1905 में हुए थे। औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से क्यों उत्पन्न हुई, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेट इन ब्रिटेन, इसके बारे में आप लोगों को 100 शब्द में लिखना है। सुनामी के प्रमुख कारण क्या है, इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, इसके उपाय लिखने हैं आप लोगों को। अभी मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आप लोगों को, इस वीडियो में तो नहीं, और वीडियोस में एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि मेंस में अगर आए तो ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। और कुछ टैक्टिक्स भी आप लोगों को सिखाऊंगा। फिर 12वां क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्रों के विवरण दीजिए, मतलब वेयर द आयरन और प्रोड्यूसिंग रीजन, हमें वर्ल्ड के ऐसे आयरन और प्लेसेस बताने हैं जहां से वेयर वी गॉट द आयरन, ठीक है, तो उनके बारे में बताना है। और इसमें मैप बहुत हेल्प करेगा भाई, मैपिंग के बगैर आप सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को लिखने के लिए। इसके बाद है भारत के संदर्भ में संसाधन उपयोग, रोजगार सृजन में अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी जो है आपको सेकेंडरी क्षेत्र के बारे में बताना है। फिर समान यूसीसी के बारे में पूछ लिया, उत्तराखंड की महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछा है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन था। भारत के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधाएं क्या हैं उनके बारे में पूछा है। तो 15 क्वेश्चन तक आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पार्ट है, इसी क्वेश्चन पेपर का पार्ट है 3 बच्चों। अब पार्ट 3 क्या कहता है, इसमें भी टोटल 10 प्रश्न है, 16 से 25 तक। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न हेतु अधिकतम सीमा 150 वर्ड है, यानी पहले 50 फिर 100 अब 150। तो आप लोगों को याद करना है, रखना है भाई कि अब एक क्वेश्चन कितना टाइम ले रहा है, जितने शुरू में 3 क्वेश्चन ले रहे थे, या राइट। तो आपको यहां पर अब कंक्लूजन क्या निकला इस बात का, इट मींस कि आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आप टाइम को फॉलो करके, टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करके मुख्य परीक्षा का आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आप लास्ट में लैग कर जाएंगे, और इसका खामियाजा आपको मार्क्स के आधार पर भुगतना पड़ेगा। तो आपको ऐसे बैलेंस अप्रोच अपनानी है जिससे आप मुख्य परीक्षा में बेहतर से बेहतर मार्क्स जो हैं वो
कैरी कर सकें। इट मींस कि आप क्वेश्चन नंबर 16 को भी अच्छे से उतना प्रॉपर टाइम दीजिए जितना आप आगे क्वेश्चंस को देंगे। आप उसी रेशियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को टाइम दीजिए, और ये सब आएगा बच्चों प्रैक्टिस से, नॉलेज से। जब आप बार बार लिखेंगे, बार बार डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। मैं जितना बन पड़ेगा आप लोगों की जरूर मदद करूंगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर सल्तनत और मुगल काल की आप लोगों से आर्किटेक्चर्स के बारे में पूछा है, इनकी क्या क्या डिफरेंसेस हैं, अंतर पूछा गया आप लोगों से 150 शब्दों में। क्विट इंडिया मूवमेंट के कॉजेस पूछ लिया है, नेचर पूछ लिया है, इफेक्ट पूछ लिया, उसका एनालिसिस करना है हम लोगों को। 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसके कॉजेस, परिणाम, प्रकृति आप लोगों से पूछ ली है। स्वतंत्रता उपरांत भारतीय राज्यों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान पूछ लिया है। विश्व के इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति का महत्व आपसे पूछ लिया है। फिर चीन संघाई औद्योगिक क्षेत्र विकास में भौतिक कारण आपसे पूछे, कारक क्या क्या फैक्टर इंपोर्टेंट रहे, और साथ में इसमें एनवायरमेंट से भी पूछ लिया, पर्यावरणीय चुनौतियों को लिखिए। तो अपने आप में एक इंडिविजुअल क्वेश्चन इसमें जोड़ दिया। फिर दक्षिण एशिया में मानसून वनों की वनस्पति जीव जंतुओं के आधार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, परिणाम आपसे पूछ लिए। बंगाल की खाड़ी में जो साइक्लोन आते हैं उनके कारण आपसे पूछ लिए, और इनके इफेक्ट आपसे पूछ लिए। भूमंडलीय को परिभाषित करिए, ग्लोबलाइजेशन को आपको करना है, और भारतीय समाज पर, इसकी कल्चर पर क्या इंपैक्ट पड़ा है वो पूछा है। समकालीन भारत में सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण, ओबीसी को लेकर जो है, अदर बैकवर्ड क्लासेस को लेकर क्या क्या भारत में एम्पावरमेंट हुई है आफ्टर 1950, वो डिस्कस करना है आप लोगों को। तो टोटल ये 25 क्वेश्चन आने हैं आपको 25, और 25 के 25 आर द कंपलसरी, बिकॉज देयर इज अ नो चॉइस, बिकॉज ये मेंस एग्जाम है, प्रीलिम्स नहीं है कि भैया ऑप्शन देख के टिक लगा दिया। तो आपको सारे लिखने हैं, और ये लिखने हैं विद इन अ 3 आवर भाई, ये आप लोग ध्यान रखिए। 3 घंटे में 25 क्वेश्चन। अब मैं एक मोटी बात आपको बताता हूँ। मोटी बात क्या कि भाई देखो 3 घंटे आप लोगों के पास, 3 घंटे में कितनी मिनट होगी टोटल? तो आपके पास होगी कितनी? 180 मिनट। ठीक, 180 मिनट होगी, नहीं होगी? ठीक है। अब 180 मिनट में मैं आप लोगों को बात बताऊं, 180 मिनट आप लोगों के पास हो गए। ठीक, अब लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं टोटल? 10 जो हैं वो वेरी लॉन्ग है। ठीक, फिर 10 जो हैं वो कैसे हैं आपके? लॉन्ग हैं, और 5 क्या हैं आपके? शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, अब 180 मिनट को आप डिवाइड करेंगे, तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस को अगर आप एक क्वेश्चन को वेरी लॉन्ग को अगर आप जो है, मेरा मानना है कि 7 से 8 मिनट देंगे, तो आपके 10 क्वेश्चन को कितने हो गए? 80 मिनट। 80 मिनट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन को अगर आप देंगे तो 5 मिनट देंगे, तो कितने हो गए? 50। 80 और 50 कितने हो गए भाई आप लोगों के? नहीं, थोड़ा इनको चलो और थोड़ा ज्यादा दे, 180 मिनट है ना? हाँ ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, चलो इसको 10 ही मिनट दे देते हैं, क्योंकि ये आपको एक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। लॉन्ग क्वेश्चन को आप लोगों को, एक क्वेश्चन को आपको 10 मिनट दे दिया, तो 10 मिनट दे दिया एक क्वेश्चन को। 10 क्वेश्चन है तो कितने हो गए आप लोगों के? 100 मिनट आपकी हो गई, है ना? ठीक है भाई। 10 क्वेश्चन है, आपने 10 क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को 10 मिनट दिए, तो 100 मिनट होगी। अब आपके पास बची हैं 80 मिनट। अब 80 मिनट में आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, जो ये आपको लिखने कितने? 100 वर्ड्स में। अब आपने इसको दे दिए कितने? अब मान लेते इसको दे दिया आप लोगों ने 6 मिनट पर क्वेश्चन। 6 मिनट आप लोगों को, 6 या 5 मिनट लगा लेते हैं, 5 मिनट लगा लेते हैं। ठीक है, तो 5 या 6 मिनट आपके हो गए, तो ये हो गए 50। और जो आपके 50 शब्दों में जो 3 क्वेश्चन आए थे शुरू के, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो थे आपके, तो उनको आप लोगों को कितने बचे? अब 30 मिनट। यानी 30 मिनट में आप लोगों को फटाफट से निपटा कर, ठीक है, मतलब ये कितने बचे आप लोगों को? यानी 5, इनको भी 5-5 मिनट में लगा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग का क्वेश्चन पेपर भी इसी में पढ़ना है आप लोगों को, पूरा क्वेश्चन पेपर इसी में पढ़ना है, इसी में आपको सिग्नेचर भी करने हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि किसी भी सूरत में 10 मिनट से ज्यादा किसी भी सूरत में किसी क्वेश्चन को आंसर लिखने में नहीं देने। इफ यू गिव्स 10 मिनट्स या बियॉन्ड, यू गो टू बियॉन्ड द 10 मिनट्स, तो डेफिनेटली यू आर आउट। आप ये समझ लेना तुरंत। और एक क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को बेसिक बात बताई मैंने, और यहां पर एक चीज और बताऊं, यदि किसी बच्चे ने 25 में से, ये यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है भैया, ये भाई कोई कॉलेज स्कूल के एग्जाम नहीं है कि छूट गया तो आप भाई इसमें दोबारा पेपर दे दो, बैक लग गई, ये हो जाएगा कुछ।
दिस इज द मेंस भाई। आप एसडीएम बनोगे यार, आप डिप्टी एसपी बनोगे यार, तो भाई हल्के मत लीजिए। इन 25 में से एक भी क्वेश्चन अगर छूटा, इट मींस कि एक क्वेश्चन अगर छूटा और 24 आपने अटेम्प्ट करे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके बाहर होने के जो चांसेस हैं वो 99% बढ़ जाएंगे। और इसका खामियाजा आपको सारे पेपरों पे भुगतना पड़ सकता है। बिकॉज अगर पहले पेपर में आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है तो वो टेंशन देगा आपको अगले पेपर में, फिर उससे अगले पेपर में, उससे अगले पेपर में, और ये प्रेशर आपको अच्छे से मेन से लिखने नहीं देगा। तो इसलिए मेक श्योर कि जब भी मुख्य परीक्षा हो, चाहे आप गलत ही लिखें, लेकिन अटेम्प्ट प्लीज ऑल दीज क्वेश्चंस, ये आप प्लीज ध्यान रखिए। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब देखो एक चीज मैं बताऊं आप लोगों से, मान लेते हैं आप एक क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, एक क्वेश्चन आपने छोड़ा और क्वेश्चन है कितने, 10 नंबर का, 10 नंबर का एक क्वेश्चन आपने छोड़ा। टोटल पेपर कितने हुए, 4 जीएस के हुए, 2 आपके उत्तराखंड स्पेशल के, 6 पेपर हो गए, तो 6 गुणा 10 60 नंबर के बाहर। अब हाउ कैन एक्सपेक्ट कि भाई 60 नंबर का आप छोड़ के आ गए हो और आप उम्मीद लगा रहे हो कि आप यार आपको सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो छोड़ो, इंटरव्यू कॉल भी नहीं होगी। तो ये प्लीज ध्यान रखिए। अब मैं आप लोगों को इसी सीरीज में क्वेश्चन जो है इसका डिस्कस कर लेता हूं आंसर। मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है ये बातें तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुख्य परीक्षा को लेकर बहुत कुछ लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, इतना जो उत्तराखंड पीसीएस के लिए किसी ने नहीं कराया होगा। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, और बहुत ईजी कर दूंगा आप लोगों के लिए, बहुत इजी। मतलब आपको लगेगा यार क्या बहुत इजी है। मैं आपको ऐसी ऐसी टैक्टिक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स दूंगा कि आप लोगों को बहुत कन्वीनियंट लगेगा, कि आपको मजा आएगा डेफिनेटली, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस का मैं ऑपरेशन करूंगा बच्चों, इन सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा क्योंकि मेंस में आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द आर्ट। तो बच्चों ऑफ द आर्ट को अंडरलाइन कर लेना, यानी हड़प्पा सभ्यता की कला और वास्तुकला, इन 2 वर्ड शब्दों में पूछा है, एंड आर्किटेक्चर्स ऑफ द हड़प्पन सभ्यता है। तो हमें बताना क्या है बच्चों, याद रखिए हमें विशेषताएं बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ये अपने माइंड में प्लीज ध्यान रखिएगा। देखो बच्चों मैं एक चीज और बताऊं आप लोगों को, हालांकि इसको लेकर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन का कैसे पूछी जाती है, विशेषताएं पूछी जाती हैं कि भाई विशेषताएं बताइए। इंग्लिश में इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल देते हैं। आपसे टिप्पणी लिखवाएगा, टिप्पणी, टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट्स बोल देते हैं, शॉर्ट नोट्स में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। प्लस फिर आपसे पूछेगा कि इसका प्रभाव बताइए, प्रभाव यानी इसका इफेक्ट पूछ लेगा या इम्पैक्ट पूछ लेगा। फिर इसका कंक्लूजन पूछेगा, परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो कॉन्सिक्वेंसेस आपसे पूछेगा। फिर इससे पूछेगा आपका महत्व क्या है, महत्व क्या मतलब इंपोर्टेंस क्या है। फिर आपसे कोजिस पूछेगा, कोजिस मतलब कारण क्या है, तो भैया आपको कोजिस बताने हैं। आपसे भैया अंतर पूछेगा, अंतर मतलब डिफरेंशिएट क्या है, तो डिफरेंशिएट आपसे पूछेगा। फिर आपसे क्या पूछेगा, एक्सप्लेन करिए, विस्तार करना, यानी एक्सप्लेन आपको करना है, तो एक्सप्लेन करना है आप लोगों को। फिर आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय, आप क्या समझते हैं, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे लिख लो, आप क्या समझते हैं, तो आपको अपने यहाँ पर अंडरस्टैंड लिखना है ऐसे। तो हर क्वेश्चन के पीछे आपको ये शब्द जरूर मिलेंगे भाई, गारंटी देता हूं। तो इन शब्दों के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, अपना आंसर फ्रेम करना है। बहुत सारे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं भाई। पूछा गया महत्व, सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस सिविलाइजेशन का महत्व क्या है भारतीय इतिहास में, या वैदिक सभ्यता का जो हमारी वैदिक पीरियड की थी उनका योगदान क्या है, कंट्रीब्यूशन पूछा तो ये गया। और आपने क्या बता दिया उसका, आपने बता दिया प्रभाव क्या है, गलत बता दिया। आपने उसका विस्तार कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। नो, आपको लैंग्वेज पर, आपको जो पूछा गया उस पर ध्यान करना है। और यहां पर इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, यहां पर केवल विशेषताएं पूछी हैं, तो इट मींस आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, आपको केवल कैरेक्टरिस्टिक ही बताने हैं।
क्योंकि खुशी खुशी में, जल्दबाजी में हम बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता, आपसे यहाँ पर इंपोर्टेंस, महत्व नहीं पूछा गया, आपसे यहाँ टिप्पणी नहीं लिखवाई गई है, आपसे यहाँ पर प्रभाव नहीं लिखवाया गया। तो प्लीज आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपसे जो पूछा गया आप प्लीज वो ही बताएंगे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज इस चीज को प्लीज ध्यान रखें सारे बच्चे, ठीक है। तो जो पूछा गया है प्लीज आप प्लीज वो ही बताएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग जानते हैं इंडस सिविलाइजेशन, जो आपकी 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक हम लोग देखते हैं, और भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आती है, और अर्बन सिविलाइजेशन थी। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। इसके कुछ फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या, जैसे अगर देखें बच्चों, सबसे पहले हम देखें आर्ट वाले, देखेंगे कला वाले, तो क्या क्या आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। जैसे यहाँ पर मूर्ति कला है, कला के अंदर मूर्तियां, स्कल्पचर्स हैं जो ब्रोंज से बनी है, ब्रोंज डांसिंग गर्ल्स आपको मिलेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर पुरोहित पुजारियों की मूर्ति मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे जीव जंतुओं की मूर्ति मिलेंगी जो कला के बारे में बताती है, जो पेंटिंग्स के बारे में बताएं। बहुत सारी सील्स आपको मिलेंगी, पशुपति की, बैल की, एक सींग वाला, इन सब के आपको मिलेंगी। तो ये आपके क्या, आपके आर्ट के बदले मृत भांड मिलेंगे, जैसे पोएट्री आर्ट है तो वो आर्ट के रूप, मेटल क्राफ्ट आपको मिलेंगे। तो ये, इसके बाद है आप लोगों का वास्तुकला। वास्तुकला मतलब आर्किटेक्चर्स, आर्किटेक्चर्स जो वहां के नगर अर्बन प्लानिंग की बात है, जैसे टाउन प्लानिंग की हो गई, ग्रिड पैटर्न आपको मिलेगा, सड़कों की चौड़ाई होगी, निर्माण सामग्री क्या है, बहुत सारे वहां के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो ये सारी चीजें आपके आर्किटेक्चर, वहां का घर कैसे बनाए, स्विमिंग पूल कैसे बनाए, अनाज जिसे कहते हैं ग्रेनेरियस, उस कैसे उसको भंडार करा जाता था, कैसे घर के जिसे हम लोग घर का क्या बोलते हैं, आंगन बोलते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो कैसे बनाए, कमरे कैसे बने। तो आर्किटेक्चर्स का पार्ट है ना, तो वो आप लोग को बनाने हैं। घर के कमरे कैसे होते थे, दरवाजे किधर होते थे, इन सब के बारे में बताना है। तो आर्किटेक्चर्स, और इतने दो तीन लाइनें आप, एक दो लाइन आपने इसके बारे में बताई, एक दो लाइन आपने इसके बारे में बताई, आंसर कंप्लीट। भाई आगे बढ़ो, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर 15 शब्द में पूछे, तो यानी तीन लाइन इसमें, 3 लाइन इसमें आप लिखेंगे, 50 लाइन आपकी हो जाएंगी। क्योंकि एक लाइन में अगर लगभग 10 अंक भी शब्द आप लिखेंगे तो 30 और 30 इसके, तो 60 शब्द तक आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं। और डेफिनेटली फिर 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। भाई पूरे में से पूरे तो किसी को नहीं मिलते मेंस में, अगर 2 नंबर भी मिल रहे हैं, 2 या 2.5 नंबर भी आपको मिल रहे हैं, तो दैट इज गुड, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसके बाद देखो जैसे त्रिपिटक है, तो ये जैन धर्म से आया, हर बारी क्वेश्चन आता है बौद्ध या जैन धर्म से। तो इस पे देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रीफ नोट्स पूछा है, टिप्पणी पूछा है। जब भी मुख्य परीक्षा दो तो इन सब शब्दों को अंडरलाइन कर लो कि पूछा गया। तो इट मीन्स कि 2 पैराग्राफ में या 1 पैराग्राफ में इसको कंप्लीट कर दो, मतलब एक बारी इसको आप फटाफट से इसको लिख डालिए एक बारी में। त्रिपिटक को क्या है, तो त्रिपिटक अगर हम बात करें बच्चों, त्रिपिटक, सॉरी ये जैन धर्म को कह रहा हूं मैं, बौद्ध धर्म का है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये भगवान गौतम बुद्ध का जो है उपदेश देने का, उनके अनुयायियों के लिए नियम और रूल्स की एक बुक थी, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। तो जैसे विनय पिटक है वो क्या करता है, वो अनुशासन संबंधी नियम बताता है, डिसिप्लिन से रिलेटेड। और सुत्त पिटक इसमें भगवान गौतम बुद्ध के खुद के उपदेश थे। अभिधम्म पिटक मतलब जिसमें दार्शनिक यानी फिलोसफी को इसमें डाला गया, तो इससे फिलोसफी हो गया या फिर साइकोलॉजी, उसके बारे में दिया गया। तो उससे रिलेटेड चीजें हम लोगों को यहाँ पर देनी थी, ठीक है। तो आपको टिप्पणी लिखनी है। अब टिप्पणी में 1-2 लाइन प्रभाव भी जोड़ सकते हैं, इंपैक्ट भी जोड़ सकते हैं, इंट्रो भी जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास शब्द सीमा 50 शब्द है। तो ये आप लोग जो है याद रखेंगे। इससे आगे मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, जिससे आपको मुख्य परीक्षा में और भी मदद मिलेगी। और सारे पेपर का, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू, सारे बच्चे प्लीज कमेंट करके बताएंगे प्लीज, तभी मैं इस पे विचार करूंगा, बिकॉज मैं अपना टाइम यहाँ पर आप लोगों के लिए खर्च कर रहा हूँ। तो अगर आप सारे बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए कि आप और मेंस की क्लासेस ऐसी चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और मैं सिखाऊंगा आप लोगों को कि मेंस में और कैसे लिखता है, कैसे कैसे लिखा जाना है, कैसे कैसे आप उस पर लिख सकते हैं। जितना हो सकेगा सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ में पेपर के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड लोअर पीसीएस किसका है, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर लोअर पीसीएस वाले पेपर भी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।